नमस्कार, मैं एयर मार्शल संजीव कपूर एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ एयर पावर के ऊपर। आपने भी देखा होगा थोड़े दिन पहले सारी न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया, बोथ प्रिंट एंड सोशल मीडिया पे, कि भारत को रूस ने Su-57 मैन्युफैक्चर करने के लिए जो 5th जनरेशन फाइटर है उसके लिए राज़ी कर लिया है और रूस भारत को Su-57 की टेक्नोलॉजी देगा और भारत को लाइसेंस देगा कि ये जहाज़ भारत में निर्मित हों। इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं, भारत के लिए क्या मायने रखता है? अगर आप सबको ध्यान हो तो 2 महीने पहले रक्षा मंत्री ने एमका प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। दैट इज़ द 5th जनरेशन जो भारत के लिए फाइटर है, उसका निर्माण भारत में, उसका प्रोटोटाइप 2029 में उड़ने का अनुमान है और ये 2035 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, 10 साल में। बट ऑन द अदर हैंड आपने ये भी देखा होगा कि चीन अपने 5th जनरेशन फाइटर्स जो J-35 हैं वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार खड़ा है, जो कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू में उनको दे देंगे। तो हमारा ये मानना है इस न्यूज़ को देखने के बाद कि अब से लेके और 10 साल भारत को लगेंगे कि अपने एम का ऑपरेशनलाइज करने के लिए, वो भी कि जो इंजन अमेरिका से मिलने हैं G404 एंड 414, 404 फॉर LC एंड 414 फॉर एमका, वो टाइम से आते हैं कि नहीं आते हैं। एंड जो आमका का मार्क 1 है वो हमने तैयारी की है 414 इंजन से। दूसरा जो साफरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो मैंने एक प्रोग्राम थोड़े दिन पहले किया था फ्रांस के साथ, वो जब आ जाएंगे तो वो इंजन M88 उसमें लगेंगे। बट तब तक हमारा प्लान ये है कि हम ये जो एमका जहाज़ है, बट Su-57 एक बहुत ही सक्षम जहाज़ है और F-35 और Su-30 दोनों जो इस साल फरवरी में एरो इंडिया हुआ था बेंगलोर में, दोनों जहाज़ आए थे, उन्होंने प्रदर्शन भी किया और आप सब ने देखा होगा कि दोनों जहाज़ एरो इंडिया में आए थे और इन्होंने खूब अपना डिस्प्ले किया था, बिकॉज दोनों देश चाहते थे कि भारत को ये जहाज़ बेचें और भारत को आवश्यकता थी। बट कहीं ना कहीं ये निकल के आया है कि F-35 बहुत ही एक्सपेंसिव है ख़रीदने में भी, ऑपरेट करने के लिए भी, मेंटेन करने के लिए भी। उसका उदाहरण यही है कि 20 से ज़्यादा दिन के करीब एक ट्रिवेंड्रम में US नेवी का F-35 ट्रिवेंड्रम पे खड़ा रहा। तो ये जहाज़ बहुत ही कठिन है मेंटेन करने के लिए, जो मैंने आपको उदाहरण दिया। इसकी जो Su-57 की कुछ खासियत ये है, ये यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भाग ले चुका है, ये सीरिया के युद्ध में भाग ले चुका है। इसकी कीमत करीब 45 से 50 मिलियन डॉलर है और ये जहाज़ बहुत ही मॉडर्न है। ये अल्जीरिया भी लेने के लिए तैयार है और भारत ऑफ कोर्स तो उन्होंने ऑफ़र किया हमारे पास। इसके अंदर बेटर स्पीड एंड एजिलिटी है कंपेयर टू एन F-35, जो 5th जनरेशन फाइटर है, एंड डॉग फाइट और मनूवरेबिलिटी में ये F-35 से कहीं आगे है। ये जो Su-57 जहाज़ है ये साउंड की स्पीड से 2 गुना स्पीड पे फ्लाई कर सकता है, Mach 2 की स्पीड पे उड़ सकता है। इसके अंदर सुपर क्रूज़ है। सुपर क्रूज़ मीन्स ये बिना थ्रस्ट वर्सेस लगाए भी स्पीड की साउंड से ज़्यादा चला जाता है, करीब 1.3 Mach तक जा सकता है बिना रीहीट के। तो इसके अंदर थ्रस्ट फैक्टर्स हैं। ये इसका जो कॉम्बैट रेडियस है वो करीब 1500 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई जो ये जा सकता है जहाज़ करीब 66,000 फीट है। तो ये जो एनवेलप आप देख रहे हैं, उसका कॉम्बैट रेडियस, उसकी हाइट्स, ये बहुत ही अच्छा है। एक और क्षमता है इस जहाज़ के अंदर कि इसके अंदर हम 18 वेपन्स ले जा सकते हैं, 18 वेपन्स, 6 इंटरनल और 12 एक्सटर्नल्स। सो किसी स्ट्राइक या किसी मिशन के लिए अगर हम जाते हैं तो ये जहाज़ बहुत ही पोटेंट है, ये कहीं ज़्यादा F-35 से कैरी कर सकता है। नाउ जो सबसे अच्छी चीज़ जो निकल के आ रही है कि ये जो जहाज़ है अगर भारत में निर्माण के लिए आ जाता है और हम इससे कई सबक ले सकते हैं और ये हमारे को जो हमारा इंडिजिनस प्रोजेक्ट है एम का, उसमें हेल्प करेगा। क्योंकि और जो हमारे एयर क्रू और ग्राउंड क्रू हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, पायलट्स हैं, वो जब 5th जनरेशन को फ्लाई करेंगे, जो उनके सबक हैं वो जो लेंगे, वो हम जो एम का हमारे देश में बन रहा है उस पर अप्लाई कर सकते हैं और वो जहाज़ बेटर रिफाइंड वर्जन में आ सकता है। ये कई चीज़ों में F-35 से पीछे है। ऐसा नहीं है कि F-35 अच्छा नहीं है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज़ों में गिना जाता है। उसके अंदर एक एडवांस्ड ट्रैकिंग रडार है
F-35 में, उसको APG-81 कहते हैं, AESA रडार। हमारा जो Su-57 के अंदर जो रडार लगा हुआ है वो उतना रिफाइंड नहीं है। इसके अंदर बहुत ही एडवांस्ड F-35 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इसमें है बट उतना सक्षम नहीं है। उसके अंदर जो स्टेल्थ है, जो फ्रंटल एरिया का स्टेल्थ है F-35 में, वो बहुत ही अच्छा है और रडार्स बहुत देर से उसको डिटेक्ट करते हैं। Su-57 के अंदर जो साइड्स हैं और रियर का एरिया है उसकी स्टेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। बट एक और एस्पेक्ट है जो हमारे को ध्यान रखना पड़ता है, जो F-35 है वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर से काम करता है, NCW से, जहाँ की इसमें उस तरह का NCW नहीं है, इसमें सिर्फ लिमिटेड डाटा ट्रांसफ़र होती है। तो ऑल इन ऑल समराइज़ करते हुए ये एक मॉडरेट स्टेल्थ है, बट भारत में असेंबल होगा, भारत में निर्मित होगा, भारत में इसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी और भारत अपने ये जो 10 साल का गैप है, जब तक हम अपना 5th जनरेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उस वक्त के लिए हमारे पास एक 5th जनरेशन फाइटर रहेगा जो कि चीन और पाकिस्तान के साथ अगर कोई स्कर्मिश होती है उसके लिए तैयारी करेगा। इसको ऑपरेट करने के बाद जो सबक मिलेंगे वो हमारे अपने इंडिजिनस प्रोग्राम में कर देंगे। इस दौरान, इस 10 सालों में भारत अपना कावेरी इंजन भी डेवलप कर रहा है और दूसरा जो साफरान के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उसमें भारत अपनी हाई पावर्ड जो M88 इंजन्स हैं वो भी प्रोड्यूस करेगा। तो आने वाले कुछ सालों में मेरी समझ से जो एयर पावर और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है जो डेवलप हो रही है, चाहे वो वेपन्स हों, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे वो इंजन्स हों, चाहे वो एयरफ्रेम्स हों, बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स आएंगी। ये और बहुत कुछ मैं आपके साथ लेके आऊँगा। देखते रहिए ये और बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।